और जैसा कि आप लोग मेरी हालत देख रहे हो, मुझे हो गया भाई जुकाम खांसी, गला पकड़ लिया है। हुआ क्या कि कोई गांव से लेके आया था लस्सी, और लस्सी थी खट्टी, और खट्टी लस्सी का मैंने ऐसे करके पी लिया। जब लस्सी का ऐसे करके पीते हो डायरेक्ट गले में हिट करती है और गला ख़राब हो जाता है, फिर जुकाम हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। अब ये बुखार में तब्दील हो गया। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। और आगे वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ मैसेज पढ़ना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है भाई, पता नहीं किसकी कैसी धारणा बन जाए। एक ने लिखा दारू के पास चेयर, पता नहीं चेयर चेयर लिखना चाह रहा होगा, या ऐसा लिखना चाह रहा होगा चेयर के पास दारू, ठीक है। दूसरा कमेंट है गैला पैग मारे है, भाई पैग नहीं मारता मैं, दारू नहीं पीता हूँ। एक ने लिखा है गुरुजी शराब अच्छी नहीं, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप हमारे धर्म से जुड़े हो। ट्रेडिंग के बारे में आपको सैल्यूट है, आपके जैसा कोई नहीं। मार्केट स्किल एंड ट्रेडिंग इज़ बेस्ट, आई लाइक इट। भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में दारू को छुआ तक नहीं है। दारू की बोतल को छुआ, लेकिन मैंने आज तक दारू की वो जो एक बूंद है ना, मेरे होठों तक नहीं लगी है। और इसी से चिंता मुक्त रहिए कि मैं दारू पीता हूँ। हाँ, एक्टिंग कर सकता हूँ मैं, दारू पीने वाली बहुत गजब करता था मैं अपने हॉस्टल में। कई बार लोग बच्चों को लगता था यार ये दारू पी के आ गया, वार्डन आ जाएगा हमें बाहर निकाल देगा, तो करते क्या थे, चद्दर लेके मेरे ऊपर डाल देते थे और मुझे सुला देते थे। और जब वार्डन आता कहता इसका रूम नंबर वो, ये यहाँ सो रहा है, तो मैं ऐसे ड्रामे करता था। अच्छा चलो अब काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि आप लोगों ने पूछा कि बाज़ार का रुख बताइए मुझे। बाज़ार का रुख मैं आप लोग को सीधा सीधा बता देता हूँ भाई। मैंने बताया भी तो था अभी थोड़े दिन पहले कि बाज़ार लाइफ टाइम हाई लगाएगा दोबारा। हाँ लगा सकता है, हाँ ले आओ भाई ले आओ, लाओ लाओ, दो 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 इनको भी। हाँ हाँ दो ना, लाओ लाओ लो पकड़ाओ। इनको समझ आना चाहिए कि भाई मैं सच में बीमार हूँ, खिचड़ी खा रहा हूँ, देखो खिचड़ी। और वो दारू नहीं है, वो जो आपने साइड में देखा था ना, वो क्या था, सौंफ। अरे अचार ले जाओ, दूर दूर, जहर है मेरे लिए अभी तो। जो सौंफ होती है, सौंफ को गर्म करके उबाल के, पहले सौंफ को पीस के फिर उसको उबाल दो अच्छी तरीके से। भाई साहब अगर किसी के पेट संबंधित कोई भी रोग हो, कोई ऐसी दिक्कत हो, खाना नहीं पच रहा हो, मोटापा हो, चर्बी हो, एक बार एक काम करके देख लेना। याद करोगे अगले दिन सुबह ही कहोगे कि मज़ा आ गया गुरुजी, एकदम सही नुस्खा बताया आपने। तो मैं पी रहा हूँ सौंफ वाला पानी, ठीक है, क्योंकि अभी सेमिनार है, सेमिनार में आऊँगा, वो पेट आगे ऐसे निकलेगा, अच्छा थोड़ा ही लगेगा। और कुछ लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि मेरी हालत पे देखो क्या डाल रखा है, ये सर्दी से बचने के लिए है। हाँ जी, काम की बात करते हैं। मैंने कहा कि भाई बैंक निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए जाएगी, तो आप मेरी कोई भी ट्रेड देखोगे उसमें देखोगे मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, अभी पुट बाय नहीं कर रहा हूँ। तो जहाँ भी आपको बॉटम में कोई भी छोटा मोटा सपोर्ट दिखाई दे जाए, आपको क्या करना है, कॉल बाय करना है। चलो मैं एक बार इसको ग्राफ पर समझाता हूँ, ग्राफ दिखाता हूँ आपको। अब शुरू करते हैं हम आज का बाजार। क्या किया इसने आज, 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है भाई। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, वो 5 मिनट की कैंडल लगाते हैं, 5 मिनट के, कई लोग तो यही करते हैं ना, बाज़ार के ऐसे ऐसे फॉर्मूले पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको बना लेते हैं। ये आपने सपोर्ट बना लिया, ठीक है। ये यहाँ देख रहे हो आप, मैं बड़ा कर देता हूँ ग्राफ को। लो कितना है, 806, और यहाँ 804 का लो बनाया। जैसे भाई ये लो बनाया ना, तुम देखो ये लो बनाया ना, लो को काटा, यहाँ पर लोग पुट बाय करते हैं, फिर गोभी खुद की ना भाई भाग गया ऊपर, यहाँ पर आ गया बाज़ार। तो ऐसे लोगों का ये नुकसान करता है बाज़ार। अगर आपको एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस पता हो, वो मैं लगाने सिखाऊंगा जब आप आओगे यहाँ दिल्ली, तो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से बाज़ार घूम जाएगा बैंक निफ्टी का। तो
मैंने यहाँ पर भाई कॉल बाय कर ली थी सुबह सुबह, और अब इसके बाद देखो ये बाज़ार फिर नीचे भी आया, डराया। देखो बाज़ार का काम क्या, डराने का। यहाँ से जब नीचे आया तो जो आपने कॉल ली होगी वो नुकसान पे दिखा दी होगी भाई, लेकिन डरना मना है। फिर देखो बाज़ार गया ऊपर, गया ऊपर, यहाँ आ गया, डे हाई को टच कर दिया इसने दोबारा, और यहीं से फिर दोबारा नीचे देखो, नहीं थोड़ा ऊपर गया, फिर अच्छा ऊपर ही ऊपर चला गया, कमाल है। यहाँ से आया नीचे, यहाँ डराया, यहाँ भी आपका देखो, जब आपने यहाँ पर कॉल बाय करी थी इस लेवल पे कहीं, यहाँ पर इस लेवल पे जो बाय करी थी, वो जब वापस इधर आई थी, मेरा तो यार नो प्रॉफिट नो लॉस दिखा दिया था, क्योंकि टाइम डीके हुआ। फिर उसके बाद में दोबारा चला, फिर यहाँ पर मेरा अच्छा प्रॉफिट था, वैसे आपको बता दूँ, इस लेवल पे। फिर बाद में जब यहाँ पर आया तब जाके वो प्रॉफिट दिया इसने, और फिर उसके बाद ये नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ आके बाज़ार ये बंद हुआ। अब बाज़ार पूरा दिन स्ट्रॉन्ग रहा, लेकिन टाइम डीके हो तो कुछ लोगों का नुकसान हो गया होगा। तो सही टाइम पर जब आप ट्रेड लेते हो, मतलब इस लेवल पे कहीं ट्रेड ले लेते हो ना, नीचे यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है ना, यहाँ आप लोगों को पता है ट्रैप लगा हुआ है, और ट्रैप पर बाइंग हो गई इधर। और अब हम देखते हैं पीछे में मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है, ये ऐसे ही ट्रेंड लाइन, या तुम कुछ भी लगा लो, ट्रेंड लाइन का ना कोई काम है नहीं। बाज़ार जो चलता है ना 330 के फॉर्मूले से चलता है, ये ट्रेंड लाइन तो बाद में काम करती है। मैंने एक अंदाजे के लिए वैसे लगा दी, हालांकि इसका कोई काम नहीं है। और ये बाज़ार देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रेंड लाइन जो लगा रखी है, आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे भाई इसका? ये ट्रेंड लाइन में के ऊपर बाज़ार आके बंद हो गया तो आप यहाँ बाय करोगे ना, कॉल बाय करोगे, लेकिन यहाँ से नीचे आ गया। यहाँ 330 का फॉर्मूला मुझे बता रहा है नीचे जाएगा, एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 330 के फॉर्मूले ने कहा कि भाई वापस ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन जब ट्रेंड आपका हो तो कभी भी पुट बाय मत करो, कॉल बाय करो। कहाँ पर? चाहे तुम एवरेज कर लो, ट्रेंड ऊपर का है, बाज़ार नीचे गिर गया थोड़ा, वहाँ थोड़ा सस्टेन करे, जैसी सस्टेन करता है आप तुरंत क्या करो, एवरेज कर लो बेशक यहाँ पर। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने मेरा फार्मूला सीखा नहीं है। जिनको फार्मूला सीखा उसको तो पता है भाई, यहाँ बॉटम पे लेना है, टॉप पे बेचना है, फिर यहाँ ख़रीदना है, फिर यहाँ निकालना है, फिर यहाँ ख़रीदना है, फिर यहाँ निकालना है, फिर यहाँ ख़रीदना है, और यहाँ पर कैरी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 4-5 कॉल बन जाती है। जो स्कैल्पिंग जानते हैं, स्कैल्पिंग करनी है किसी को, तो बहुत अच्छा फार्मूला है। यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है, अगर इसमें हमें 100 पॉइंट मिलते हैं तो स्कैल्पिंग में आप कम से कम 300 पॉइंट उठा ले जाओगे। ये है 330 के फॉर्मूले का काम। अच्छा, मैं बात कर रहा था ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन के ऊपर बाज़ार बंद हुआ, लेकिन फिर नीचे चला गया, आपका एसल गया, फिर यहाँ से वापस ऊपर, फिर ट्रेंड लाइन के अंदर घुस रहा है ये बाज़ार। अब क्या करेगा? डे हाई, ये मैं बता रहा हूँ ना आपको भाई, लाइफ टाइम हाई, इसको टच करेगा बाज़ार, और फिर गैप अप खुलने की संभावना है। अब हर बार गैप अप ऐसे खुलता चलेगा, ठीक है, और ये गारंटी नहीं है हर बार गैप अप खुलेगा। बाज़ार को देखना पड़ता है कि क्या क्लोजिंग दे रहा है, तो वो उस हिसाब से बता सकता हूँ। अभी तो बस इतना ही है कि लाइफ टाइम हाई को टच करेगा तो हर बॉटम पे आप कॉल बाय करो। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन देखते हैं क्या होता है। और एक्सपायरी के दिन, अगर मुझे लगता है एक्सपायरी के दिन कम से कम ये 300 रुपये की चाल देगा, 300-400 पॉइंट की कम से कम। ठीक है जी, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही था। और मैं दारू नहीं पीता हूँ भाई, एकदम सात्विक भोजन तो खैर नहीं करता मैं, लेकिन मैं सात्विक हूँ। मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि सब सात्विक है। कई बार गर्म चीज़ें खा लेता हूँ तो गुस्सा भी आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ विदा चाहूँगा, खिचड़ी खाऊँगा। जय हिंद। जाते जाते आप लोगों को प्रॉफिट दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऊपर से शुरू करता हूँ। ये 16,000 का प्रॉफिट है, छोटा अकाउंट है। ये महा छोटा अकाउंट है, 18 रुपये का प्रॉफिट है। इस पर सिर्फ एक्सपायरी में काम करता हूँ। एक एग्जाम्पल बनाना है कि 5,000 रुपये को कैसे 50 लाख रुपए करना है, तो उसका एक
रिकॉर्ड बनाना, इसलिए इस पर बहुत छोटा काम करके इसको बहुत बड़ा अकाउंट बनाऊंगा। सिर्फ एक्सपायरी पे काम होता है इस वाले पे। आज गलती से हो गया लेकिन निकाल दिया। ये वाला आईडी बंद कर दिया, बकवास कर रहा था, मेरा ही टीम वाला बंदा था, मैं निकाल दिया बाहर। मैं कहा बाहर निकल, डिसिप्लिन है ही नहीं, अकाउंट अपने खोलते ही नहीं है, सुबह सुबह TOTP आता ही नहीं, निकाल दिया। ये वाला 13,512 बहुत छोटा प्रॉफिट है। इस वाले में 94,000 रुपये का प्रॉफिट है। इस वाले में 22,694 का प्रॉफिट है। तो ये तो एक अकाउंट है। अब ऐसे ही दूसरा अकाउंट है, दूसरे अकाउंट में 8,000 रुपये का प्रॉफिट है, ये 11,000 रुपये का प्रॉफिट है, ये 22,000 रुपये का प्रॉफिट है, इधर फिर 22,000 रुपये का प्रॉफिट है। यहाँ पर भाई वो जो FD थी ना, FD तुड़वा दी हमने यहाँ पर। क्यों, हमें यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बैंक निफ्टी की, तो उसमें काम कर दिया, तो यहाँ 60,000 रुपये मिल गए। और आज एक्सपायरी भी है तो मैंने कहा निकाल दो, कोई बात नहीं। ये FD बाज़ार हमारा नुकसान नहीं कर सकता भाई। ये दिख रहा है 1.65 मुझे यहाँ 16 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े दिन में देख लेंगे आप लोग भी। और ये वाला है 7200 रुपये का, ये हो गया। अब अगला अकाउंट कौन से वाला है, ये वाला है। इसमें कितना है, 6600 रुपये का प्रॉफिट है ये वाला। और ये कितना 28,949 का है। यहाँ कितना 5400 रुपये का। अच्छा, इसमें भी NG थी, FD तुड़वा दी ना आज, घाटे में तुड़वाई है। क्यों, इसमें लिमिट चाहिए था मैं बैंक निफ्टी में, तो 26,000 रुपये का प्रॉफिट आया, नेट में 5409 का प्रॉफिट है। इसमें 38,000 रुपये का प्रॉफिट आया इस वाले अकाउंट में। और इस वाले अकाउंट में इसकी भी आज FD तुड़वा दी, 20,000 रुपये का नुकसान था, 34,000 रुपये का प्रॉफिट, नेट में 13,854 रुपये का प्रॉफिट है। तो ऐसे ही बस टेस्टिंग चल रही है यार, ये तो चलता रहता है। ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा था, मौज हो जाएगी इस बैच में, आओ तो सही जरा तुम। चलो जी, कट कर दो अब।